नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? प्यारे बच्चों, क्या हम आपको सही सही लाइव दिख रहे हैं? प्यारे स्टूडेंट, हम रेलवे एग्जाम्स के लिए अर्थमेटिक मैथ में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, है ना? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ही एक चीज और आती है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये सचिन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के आगे एक और छोटा सा चैप्टर है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा शुरू करेंगे। जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस तो मैंने बहुत टाइम लेके पढ़ा है, काफी सारे 150 के आसपास क्वेश्चंस भी करा है ना। बोट एंड स्ट्रीम प्यारे बच्चों छोटा सा चैप्टर है, इसकी एक ही शीट है और लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है ना। एक शीट है, 50 के आसपास क्वेश्चन है और 3 क्लास में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक बच्चों, देखिए रेलवे के एग्जाम में चूंकि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, तो एक सवाल या तो बोट एंड स्ट्रीम से आएगा या एक सवाल ट्रेन से आएगा, है ना। इन दोनों में से किसी ना किसी एक से जरूर क्वेश्चन आता ही आता है। अब एक से ही आएगा, दोनों से नहीं आता कभी क्वेश्चन, है ना। लेकिन आपको पढ़ने दोनों चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक बच्चों, प्यारे भाई, इसके बाद प्यारे दोस्तों आपका अगला चैप्टर एवरेज बता, एवरेज के बाद आपका पूरा मैथ खत्म, अर्थमेटिक। ठीक है ना बच्चों। मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं कि कल से 11 बजे हम आपका एक्स्ट्रा स्लॉट शुरू कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्लॉट जिसमें हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। कल से सुबह 11 बजे हम एक एक्स्ट्रा स्लॉट शुरू कर रहे हैं रेलवे वाले बच्चों का, जिसमें हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। क्योंकि अर्थमेटिक मैथ और आपका मेंसुरेशन पूरा एंड हो चुका है, ठीक है ना बच्चों। तो जिसमें हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे 11 बजे सभी बच्चों के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद हम अपना अगला चैप्टर करते हैं, छोटा सा बोट एंड स्ट्रीम। इसकी शीट मैंने बनवा दी है, शीट अपलोड भी हो चुकी है, ठीक है बच्चों। लेकिन सबसे पहले हम बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट, इसके फॉर्मूला, इसकी थ्योरी जानेंगे, फिर हम टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में सवाल करेंगे। ये सचिन करें। देखिए ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। हां ये बात जरूर है, अगर किसी बच्चे ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसे बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन कुछ भी पढ़ने का हक नहीं है, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं सचिन। तो सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी बताता हूं, ओके बच्चों। थ्योरी या कॉन्सेप्ट जानने से ले कुछ जो है टर्मिनोलॉजी आप समझिए। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ध्यान से सुनना प्यारे भाई। नाव और पानी ये दोनों जो हैं बड़ी प्यारी चीजें हैं। अब नाव ऐसा तो है नहीं कि सड़क पे चलेगी, है कि नहीं बच्चे। नाव जो है ऐसा तो है नहीं कि रेत में चलेगी, नाव किस में चलेगी, पानी में। एक बात ध्यान सुनिएगा, पानी भी जो है, नदी का जो साफ पानी है वो बहता रहता है, बहता रहता है ना प्यारे बच्चे। नदी का जो साफ पानी है बहता रहता है। क्लियर है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, नाव, जब आप नाव को किसी पानी में उतारते हैं तो नाव में क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है ना, या चप्पू से चलाते हैं हम लोग नाव को। तो प्यारे बच्चों, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि माना नदी का पानी नहीं बह रहा है ना, नदी का पानी शांत है कि नहीं बच्चों। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि जो नदी चल रही है, जो नदी बह रही है, नदी का पानी शांत है। तो शांत पानी में कोई नाव जिस स्पीड से चलती है उसे क्या कहते हैं बच्चे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब शांत जल या स्थिर जल, है ना। स्थिर जल में नाव की चाल, ये सचिन, कोई प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, नदी में पानी बहता है, पानी अगर ठहर जाएगा तो पानी सड़ जाता है, इसलिए पानी क्या है, चलता रहता है प्यारे बच्चों। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि माना नदी का पानी शांत है, समझे ना, उस शांत पानी में हम कोई नाव उतारते हैं तो नाव जिस स्पीड से चलती है वो कहलाती है शांत जल में नाव की चाल। और इसको प्यारे बच्चों किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, है सचिन, किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। ये शब्द आपको याद करने हैं, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर पानी या शांत जल में नाव की चाल।
समझ में ना प्यारे बच्चों। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो नदी है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, नदी का पानी में कोई हलचल नहीं है। हम उसमें अपनी एक नाव उतारते हैं, तो नाव जिस स्पीड से चलेगी या नाव में लगी हुई मोटर जिस स्पीड से चलेगी, या फिर प्यारे बच्चों हम चप्पू से नाव जिस स्पीड से चला सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? स्थिर पानी में नाव की चाल। इसे क्या बोलते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। दूसरा, पानी जिस स्पीड से बहता है प्यारे बच्चों, उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट। या तो उसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं या फिर बोलते हैं स्पीड ऑफ करंट। समझ में है ना प्यारे बच्चों? क्या बोलते हैं? धारा की चाल या पानी की चाल, धारा की चाल या पानी की चाल। ठीक है बच्चों, इसे किससे डिनोट करते हैं? वाई से। तो पानी जिस स्पीड से बहता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल या स्पीड ऑफ करंट, पानी की चाल। ठीक है बच्चों, इसे वाई से डिनोट करते हैं। सबको ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं? ठीक बच्चों, जितने भी बोट एंड स्ट्रीम के सवाल होंगे हमेशा एक्स का मान वाई से बड़ा होगा, यानी कि नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल से क्या होगी? ज्यादा। अब आप खुद सोचो बेटा, नाव तो चलती है धीरे धीरे, पानी बह रहा बहुत तेज स्पीड से, आपने पानी में नाव उतार दी तो पानी नाव को बहा के ले जाएगा, और जब नाव ही बह के चली जाएगी तो सवाल बनेगा कोई नहीं। इसलिए सवाल केवल तभी बनेगा जब नाव की शांत जल में चाल धारा की चाल से बड़ी हो। इसलिए हमेशा सवालों में एक्स का जो मान होगा वो वाई से बड़ा होगा। ऐसा चिन्ह किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, दो अलग अलग चीजें होती हैं, नाव और धारा, है ना? नाव और धारा। जो धारा है यानी कि नदी में जो पानी बह रहा है वो है पानी की चाल, है ना? तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा या नदी के पानी की चाल, इसको किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि माना नदी का पानी स्थिर है, पानी नहीं चल रहा, तो उस पानी में जब हम नाव उतारते तो नाव जिस स्पीड से चलते हैं उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर पानी में या शांत जल में नाव की चाल, इसे बोलते हैं एक्स। क्लियर है? किसी भी बच्चे को, सचिन किसी को कोई डाउट है यहां तक? अगला कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनिएगा बच्चे। हम नाव को पानी में उतारते हैं बच्चे, ध्यान सुनिएगा। नाव जो बहती है वो किसके ऊपर बहती है? पानी के ऊपर। पानी भी चल रहा है और नाव में मोटर लगी हुई है, नाव भी चल रही है। यानी कि जो पानी है वो नाव को डिस्टर्ब करता है कि नहीं करता है प्यारे बच्चों? पानी हो सकता है नाव को अपने साथ आगे बहा के ले जाए, ये भी हो सकता है कि पानी नाव को पीछे की ओर धकेले। तो यहां पर दो केस बनते हैं, दो केस आपको अच्छी तरीके से समझने। पहला केस प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि नदी इस दिशा में बह रही है सचिन? मान लो, देखो कितना बिल्कुल बढ़िया एनिमेशन बना, एकदम फिल्म की तरह। मान लीजिए कि नदी इस दिशा में बह रही है बच्चों, राइट टू लेफ्ट, नदी इस दिशा में बह रही है और आप नाव चलाते हो प्यारे बच्चों, है सचिन? क्या चलाते हैं? नाव भी आप उसी दिशा में चला रहे हो जिस दिशा में नदी बह रही है। समझ में आया प्यारे बच्चों? किसी को कोई समस्या है बच्चों? मान लीजिए आपकी इस दिशा में डायरेक्शन दिखा है ना, नदी इस दिशा में बह रही है, तो धारा की स्पीड क्या होती है सचिन? वाई। धारा की स्पीड क्या होती है? वाई। जिस दिशा में नदी बह रही है आप अपनी नाव भी उसी सेम दिशा में चला रहे हो। नाव की शांत जल में चाल क्या होती है? एक्स। नाव की शांत जल में चाल क्या होती है? एक्स। तो आप मुझे बताओ, ये नाव खुद नहीं चल रही, ये नाव पानी के अंदर, पानी के ऊपर चल रही है। नाव क्या कर रही है? पानी के ऊपर चल रही है। नाव, अगर पानी शांत होता तो नाव किस स्पीड से चलती? एक्स की स्पीड से। लेकिन ये नाव चूंकि पानी के ऊपर चल रही है, पानी इधर बह रहा है वाई किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बच्चों आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पानी जो है नाव को आगे की ओर धकेलेगा? है, पानी जिस दिशा में चल रहा है नाव भी उसी दिशा में चल रही है, तो ये पानी क्या है? नाव को आगे की ओर धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा बच्चों? तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम।
नदी के या धारा के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल। धारा के बहाव की, जिस दिशा में धारा नदी बह रही है उसी की समान दिशा में नाव भी चल रही है। तो धारा की बहाव की समान दिशा में नाव की चाल। क्लियर है? और इसको एक छोटा सा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? डाउन स्ट्रीम। क्या नाम दे दिया इसको? डाउन स्ट्रीम। समझ में है ना प्यारे बच्चों? क्लियर? किसी को कोई समस्या तो नहीं? अब खुद सोचो प्यारे बच्चों, मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है राइट से लेफ्ट। कितने की स्पीड से चल रहा है नदी का पानी? y किलोमीटर पर आवर की चाल से। आप इसमें नाव चलाते हो प्यारे बच्चों। नाव भी प्यारे भाई जिस दिशा में नदी बह रही है आप नाव भी उसी दिशा में चला रहे हो। नाव की शांत जल में चाल कितनी है? x। अगर पानी शांत होता नाव किस स्पीड से आगे चलती? x। लेकिन चूंकि नाव पानी के ऊपर चले तो पानी क्या नाव को आगे की ओर धकेलेगा। तो इस केस में नाव की जो चाल होगी वो क्या कहलाएगी? डाउन स्ट्रीम। क्या कहलाएगी? डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। धारा के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल। क्या नाम बोलेंगे इसको? डाउन स्ट्रीम की स्पीड। क्या है बच्चों? डाउन स्ट्रीम की स्पीड। देसी भाषा में इसे कहते हैं अनुप्रवाह। क्या कहते हैं सचिन इसे? अनुप्रवाह। क्या नाम है इसका? डाउन स्ट्रीम का अनुप्रवाह। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड को डिनोट करते हैं किससे सचिन? डी से। डाउन स्ट्रीम की स्पीड को डी से डिनोट करते हैं। तो बताओ नाव की स्पीड क्या हो जाएगी? देखो नाव की शांत जल में चाल कितनी है? एक्स। ये मैं कहूं नाव की खुद की स्पीड कितनी है? एक्स। अब ये पानी बह रहा है वाई की स्पीड से, तो पानी जो है नाव को आगे की ओर धकेलेगा। तो पानी जिस चाल से बह रहा है पानी नाव को उसी चाल से आगे धकेलेगा। तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। तो नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। तो अगर कोई नाव करंट की सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि नदी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल को हम क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम स्पीड। और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई है सचिन। सही? सबको समझ आया ना? आप बोलोगे हां जी सर सबको समझ आ गया। आगे चलते प्यारे बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट है सचिन। अगला कॉन्सेप्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप खतरों के खिलाड़ी हो, हैं बच्चे? जैसे राघव चड्ढा जी खतरों के खिलाड़ी है ना? है बच्चों? खतरों के खिलाड़ी मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में नाव नहीं चला रहे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव चला रहे हो, है ना? बहती गंगा में नहीं आप जो हाथ धो रहे। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब नदी की सेम दिशा में चलना। आप है क्या दरिया उल्टी दिशा में तैर के पार कर रहे हो। समझ में ना प्यारे बच्चों? तो दूसरा केस समझिए। माना नदी बह रही है सचिन इस दिशा में, ये नदी बह रही है। नदी बह रही है y किलोमीटर पर आवर की चाल से। करंट की स्पीड कितनी होती है? y। तो आप नदी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में नाव चला रहे हो। नाव चला रहे हो आप इस दिशा में। समझो ना सचिन? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। नाव की शांत जल में चाल कितनी होती है? x। तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये नाव तभी चल सकती है जब नाव की स्टिल वाटर में स्पीड x का मान क्या हो? करंट की दिशा से, करंट की स्पीड से ज्यादा हो, है कि नहीं? आप मुझे बताओ अगर नाव की चाल से ज्यादा धारा की चाल हो गई तो धारा तो नाव को बहा कर ले जाएगी, नाव बह जाएगी प्यारे बच्चों, है ना? तो प्यारे भाई आप बताओ नाव चल रही है धारा की विपरीत दिशा में कितने की चाल से? एक्स चाल से। पानी बह रहा है अपोजिट कितनी स्पीड से? वाई की स्पीड से। तो कि ये पानी नाव की स्पीड को काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा कि नहीं काटेगा? है प्यारे बच्चों? आप बताओ नदी इस दिशा में बह रही है, आप उल्टी दिशा में नाव चलाओगे तो ये पानी क्या करेगा? नाव को पीछे की ओर धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा सचिन? तो नाव की स्पीड बच्चों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इससे क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब धारा, पानी, है बच्चों? तो धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव की चाल। इस केस में क्या कहलाएगी? इस केस में नाव की चाल कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में नाव की चाल। इसको क्या नाम दिया गया प्यारे बच्चों? इसको नाम दिया गया है अपस्ट्रीम। क्या नाम दिया गया इसे? अपस्ट्रीम। तो दो शब्द है, एक डाउनस्ट्रीम की स्पीड, एक अपस्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड नाव की चाल है
धारा के बहाव की समान दिशा में। अपस्ट्रीम का मतलब धारा बह रही है इधर लेफ्ट से राइट और आप नाव चला रहे हो उल्टी दिशा में, तो क्या करेगा, ये पानी नाव की स्पीड को काटेगा। तो इस केस में जो नाव की चाल होगी धारा के बहाव की विपरीत दिशा में होगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, क्या नाम दिया, इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, इसको एक छोटा सा नाम दे दिया अपस्ट्रीम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। क्या कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। और इसे यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, नाव बह रही है एक्स, नाव चल रही है एक्स की चाल से, पानी जो है नाव को पीछे की ओर धकेलेगा कितने की चाल से, वाई की चाल से। तो नाव की स्पीड घट के क्या रह जाएगी, एक्स माइनस वाई। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है प्यारे बच्चों, एक्स माइनस वाई। समझ में आया, क्लियर है। बताओ किसी भी बालक को कोई डाउट हो जरा सा भी। है नाव के बहाव की विपरीत दिशा या प्रतिकूल, है ना, नाव के बहाव की विपरीत दिशा या प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल, है ना, प्रतिकूल शब्द ज्यादा आता है। धारा के बहाव की समान दिशा या धारा के बहाव की अनुकूल दिशा में नाव की चाल। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सारी चीजें। हमने चैप्टर शुरू किया बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव भी चलती है और धारा भी चलती है, लेकिन समस्या है कि नाव रेत पे या सड़क पे नहीं चलती, नाव चलती है पानी के ऊपर। तो पानी क्या है, नाव की गति को डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है कि नहीं करता है। तो पानी जिस स्पीड से फ्लो करता है उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट, है ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, या देसी भाषा में स्पीड ऑफ वाटर। धारा या पानी की चाल, इसे किससे निर्देश करते हैं, वाई से निर्देश करते हैं। अब नदी बहती, ये नाव चलती है किसमें, पानी में। हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि पानी बिल्कुल शांत है, पानी में कोई हलचल नहीं है। तो उस शांत जल में नाव जिस स्पीड से चल पाती है वो नाव की खुद की चाल है कि नहीं, नाव की खुद की चाल। ठीक है बच्चों, तो उसे बोलेंगे स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्थिर पानी में नाव की चाल। इससे किसे डिनोट करते हैं, एक्स से। एक्स का मान हमेशा ही वाई से बड़ा होता है, क्योंकि अगर एक्स का मान छोटा हो गया तो नदी जो है नाव को बहा के ले जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहां दो केस होते हैं। अगर आप नाव को धारा के बहाव की अनुकूल दिशा में चलाते हो तो उस केस में नाव की जो चाल होगी, है ना, धारा के बहाव की अनुकूल दिशा में नाव की चाल, इसको क्या नाम दिया गया है, डाउनस्ट्रीम। क्या नाम दिया, डाउनस्ट्रीम। डी से इसे डिनोट करते तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, एक्स प्लस वाई। क्या आएगी बच्चों, एक्स प्लस वाई। समझ में आना बच्चों। तो ये जो डाउनस्ट्रीम है ये नाव की ही चाल है, लेकिन किस दिशा में, सेम पानी के बह रही समान दिशा में, है कि नहीं बच्चों। अगला, अगर नाव पानी के बहाव की स्पीड ऑफ करंट के अगेंस्ट चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो धारा के प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल, इसको क्या नाम दिया गया, अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम भी नाव की ही चाल होती हैं, लेकिन डाउनस्ट्रीम है धारा के बहाव की अनुकूल दिशा में और अपस्ट्रीम है धारा के बहाव की प्रतिकूल दिशा में। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, बहुत बढ़िया। तो आगे बच्चों मैंने आपके सामने लिखा है डाउनस्ट्रीम बराबर एक्स प्लस वाई और अपस्ट्रीम बराबर एक्स माइनस वाई, लिख दिया प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट ये जानना है कि एक्स का मान हमेशा ही वाई से बड़ा होगा, यही है सचिन। इसी बालक को कोई समस्या, सब बच्चे समझ रहे हैं ना। चले अब यहां पे हम सब मिक्स कर देते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये भी समझो कि हमेशा डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है, दूसरी बात ये भी समझिए प्यारे बच्चों कि हमेशा डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है कि नहीं सचिन, होती है कि नहीं। नदी की जो चाल है धारा के बहाव की समान दिशा में हमेशा धारा के प्रतिकूल दिशा में ज्यादा होगी, है भाई। चड्डा जी को आपसे ज्यादा बीजेपी में तरक्की ज्यादा मिलेगी, है ना, भाव में बह गए ना। ऐसे ही है बच्चों, डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड से हमेशा ज्यादा होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। कोई भी सवाल बनेगा तो हर सवाल में ये चीज फॉलो होगी, नहीं फॉलो हो रही है तो सवाल गलत है। ठीक है बच्चों, एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होता है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम से अधिक होती है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड सचिन एक्स माइनस वाई।
बच्चों अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर सकते हैं सचिन। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो डी प्लस यू बराबर क्या आएगा, डी प्लस यू बराबर ऐड करो, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x, ये सचिन। दो इधर गुणा में उधर आएगा तो क्या आ जाएगा, बटे में। तो x का मान क्या आ गया, d प्लस यू बटे 2। यानी कि अगर किसी नाव की डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है, अपस्ट्रीम की स्पीड पता है, तो उस नाव की शांत जल में चाल आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, अगर x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड बटे 2। कोई समस्या, ठीक है। x बराबर d प्लस यू बटे 2 है सचिन, समझ में आ गया ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूं, पहली में से दूसरी इक्वेशन घटा दूं, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, d माइनस यू बराबर क्या होगा प्यारे भाई, घटाओगे तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 यहां गुणा में नीचे आ जाएगा बटे में। तो y बराबर कितना आएगा, d माइनस यू बटे 2, y बराबर d माइनस यू बटे 2। तो यानी कि अगला कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर किसी नाव की डाउनस्ट्रीम दे रखी है स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, तो नाव की शांत जल में चाल, यानी कि x का मान कितना आएगा सचिन, d प्लस यू बटे 2, और नाव की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, d माइनस यू बटे, सॉरी नाव करंट की चाल कितनी आएगी, d माइनस यू बटे 2। x का मान क्या होता है बच्चों, d प्लस यू बटे 2, y का मान कितना होता है, d माइनस यू बटे 2। नाव की शांत जल में चाल निकालनी है x, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड को जोड़ के आधा कर दीजिए। धारा की चाल या करंट की चाल निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड को घटा के आधा कर दीजिए। समझ में आया प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। अगला और आखिरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, यही होता है सचिन। अगर यहां मैं कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाऊं, रेशियो चैप्टर में पढ़ाया मैंने, रेशियो चैप्टर में पढ़ा है कॉम्पेंडो डिविडेंडो, अगर यहां पे लगाता हूं तो x से y का रेशियो कितना आ जाएगा, d प्लस यू बटे d माइनस। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको x से y का रेशियो निकालना है तो कॉम्पेंडो डिविडेंडो की हेल्प से क्या आ गए, d प्लस यू बटे d माइनस यू। या कोई सीधा भी समझ लो, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, अगर आप x की वैल्यू को y की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो बटे 2 तो कट जाएगा ना भाइयों, क्या बचेगा, d प्लस यू बटे d माइनस यू, है ना बच्चों। तो अगर नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का रेशियो निकालना है, x से y का रेशियो निकालना है, तो सीधा ही आ जाएगा सचिन, क्या आ जाएगा, d प्लस यू बटे d माइनस यू। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, d प्लस यू बटे d माइनस यू। बस इतनी थ्योरी है, बाकी कोई थ्योरी नहीं है। हां, हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो कॉन्सेप्ट पढ़े, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े सचिन, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, टाइम अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां भी इस्तेमाल होंगे, है ना बच्चों। चले, बस ये अलग से थ्योरी थी जो आपको जाननी थी। अगर आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों तो सभी कमेंट में यस लिख देंगे। बड़े अच्छे तरीके से फूल पत्ती नदी नाव बना के प्रैक्टिकली समझाया हमने, है ना बच्चों। कुछ भी बेवजह तो नहीं रटवाया है सचिन कि ये रट लो ये रट लो, सब कुछ लॉजिकली आप देख पा रहे हैं, चित्र से भी समझ पा रहे हैं, है कि नहीं सचिन। पर से नाव की शांत जल में जो चाल होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। स्पीड ऑफ करंट या धारा की चाल जो होती है उसे किससे निर्देशित करते हैं, वाई से। धारा के बहाव की अनुकूल या समान दिशा में नाव की जो चाल होती है उसका नाम है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की स्पीड बराबर है एक्स प्लस वाई। धारा के बहाव की विपरीत दिशा में अगर एक नाव चलाई जाए तो उस केस में जो नाव की चाल है, धारा के प्रभाव की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, उसका नाम है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई। एक्स का मान निकालना है तो डी प्लस यू को जोड़ के आधा कर दो, वाई करंट की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड को घटा के आधा कर दो, है ना। एक्स से वाई का रेशियो क्या आता है, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। समझ गए ना बच्चों।
ठीक है, रिवीजन भी हो गया। अब हम इस पर बेस सवाल करते हैं। करें सचिन सवाल हैं? तो आज की क्लास का पहला सवाल या कहें पहला टाइप, एक ही सवाल कराएंगे ऐसा प्यारे बच्चों। ये मुझे यहां से कॉन्सेप्ट सिखाना था बेसिकली। है सचिन? करें। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, यहां पे देखो हिंदी में थोड़ा गलत लिख दिया, स्पीड ऑफ बोट आएगा ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटे है ना। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है? शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। ए मैन रोज ए सर्टेन डिस्टेंस अप एंड कम बैक डाउन द स्ट्रीम। एक आदमी धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तक नाव चलाता है, फिर धारा के अनुकूल वापस आता है। यात्रा की एवरेज स्पीड क्या है? सबको मेरी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? एक बात बताइए प्यारे भाई, ये सवाल मैंने आपको कुछ समझाने के लिए लिया है सचिन? मान लो प्यारे दोस्तों ये एक मान लीजिए प्यारे दोस्तों ये नदी है सचिन? क्या है ये? नदी। कोई आदमी इस एक किनारे ए से इस दूसरे किनारे बी तक जाता है, मान लीजिए है। अगर बोट की शांत जल में चाल x किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है। एक आदमी धारा के प्रतिकूल जाता है, यानी कि धारा के प्रतिकूल जाएगा है सचिन? कैसे जाएगा? अपस्ट्रीम। धारा के प्रतिकूल जाएगा अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई। आप खुद सोचो, अगर कोई आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव चला रहा है, तो जब वो लौट के आएगा है सचिन, जब वो लौट के जाएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि जब वो लौट के आएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? करंट की सेम दिशा में हो जाएगी, धारा के भाव की समान दिशा में हो जाएगी कि नहीं? तो अगर कोई आदमी एक दूरी जा रहा है धारा के प्रतिकूल, तो लौट के हमेशा धारा के अनुकूल ही आएगा कि नहीं? समझे ना प्यारे बच्चों? तो जब वो लौटेगा तो डाउनस्ट्रीम लौटेगा, डाउनस्ट्रीम उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, ये हो जाएगी ना जब वो लौटेगा। तो यात्रा की औसत गति, यात्रा कैसे हुई? ए से बी तक गया फिर लौट के आया। एवरेज स्पीड आपको बतानी है। एवरेज स्पीड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है सचिन। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कोई आदमी S1 की चाल से जाता है फिर S2 की चाल से लौट के वापस आता है, तो एवरेज स्पीड होती है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस। तो यहां भी वही कंसेप्ट लगना चाहिए, बस गया यहां x माइनस वाई की स्पीड से और लौट के आया है x प्लस वाई की स्पीड से। तो 2s1s2 नीचे क्या आएगा? s1 प्लस s2, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे ना भाई। x माइनस वाई में जब x प्लस वाई जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, क्या आएगा? 2x है सचिन? ये आएगा ना 2x। दो ऊपर वाले 2 से नीचे का 2 कट गया, ऊपर क्या? x माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। ये अलजेब्रा के अनुसार क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स। ये एवरेज स्पीड आ गई प्यारे बच्चों पूरी यात्रा की किलोमीटर पर आवर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपने एक बात समझी कि अगर एक नाव कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जा रही है तो लौट के धारा के अनुकूल ही आएगी। वैसे सवाल में लिख के दिया, ना भी लिख के देता तो ऑटोमेटिकली यही बात मानते। तो पहला सवाल बड़ा बेसिक है, खत्म। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला टाइप में मेरे प्यारे भाई कुछ भी नहीं है, केवल परिभाषा पर, सीधे डेफिनेशन पर बेस सवाल। ठीक है बच्चों, आइए। सवाल नंबर है प्यारे दोस्तों आपका यहां पे सचिन 2। आप देखिए ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सवाल है ना। ए स्विमर कैन स्विम। देखो जरूरी नहीं प्यारे बच्चे कि नाव ही चलाई जाए पानी में, आदमी खुद भी तो तैर सकता है। तो जब अगर थोड़ी देर के लिए पानी शांत मान लिया जाए, जैसे स्विमिंग पूल का पानी शांत होता है, तो आदमी जिस स्पीड से तैरता है वो क्या कहलाती है? आदमी की शांत जल में चाल। अब आदमी अगर नदी के बहाव की दिशा में तैरेगा तो नदी उसको आगे धकेलेगी, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में तैरेगा तो नदी पीछे धकेलेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा कि नहीं? चलिए, ए स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक तैराक धारा की दिशा में
40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धारा के विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। यानी कि क्या दिया हुआ सचिन, ये एक स्विमर तैर सकता है डाउनस्ट्रीम 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है। तो आपसे पूछिए स्विमर की शांत जल में चाल क्या है। व्हाट इज स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, एक्स का मान पूछा है। और प्यारे बच्चों अभी मैंने पढ़ा है एक्स का मान क्या आएगा सचिन, डी प्लस यू बटे 2। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड दी हुई है तो शांत जल में चाल क्या आएगी, जोड़ के आधा कर दो, डी प्लस यू बटे 2। 40 प्लस 26 कितना, 66। 66 बटे 2 कितना आ गया आंसर, 33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। बताओ इससे आसान है क्या कुछ सचिन, सबका आ गया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये बताएंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर तीसरा, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 वाला जो पेपर हुआ है उसका सवाल है ये, है ना। चलिए यहां पे बस एक स्टेप आगे है, बस एक स्टेप और बढ़ा दिया। एक नाव को धारा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब सेम दिशा, अनुकूल है ना, अनुदिश यानी कि अनुकूल समान दिशा, ठीक बच्चों। तो एक नाव को धारा के अनुदिश 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे और धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी यानी कि 72 किलोमीटर तय करने में 12 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम बच्चों डायरेक्ट दी हुई थी सजा के थाली में, यहां दी नहीं है तो निकाल लोगे। एक बोट को 8 घंटे लगता है 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। डाउनस्ट्रीम जाने का मतलब नदी के बहाव की अनुकूल दिशा में। तो एक नाव 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 8 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। 72 बटे 8 स्पीड का मतलब डिस्टेंस बटे टाइम। जबकि सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में कितना लगता है, 12 घंटे है सचिन। अपस्ट्रीम 72 किलोमीटर सेम डिस्टेंस जाने में 12 घंटे लगता है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल आ जाएगी, 72 किलोमीटर 12 घंटे में जा रहे हैं, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे। सवाल पूछा स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि एक्स का मान पूछा। एक्स का मान क्या आएगा, डी प्लस यू बटे 2। डी प्लस यू बटे 2 कितना आएगा सचिन, 9 प्लस 6 15 बटे 2 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। 7.5 एक ही ऑप्शन में पहला आंसर। ठीक बच्चे। धारा की गति पूछे, धारा की गति क्या आएगी, डी माइनस यू बटे 2। डी माइनस यू कितना आएगा, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 3 बटे 2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में नाव की गति 7.5 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर। आ गया सब बच्चे, समझ गए ना। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को अच्छे समझ में आ रहा है, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। और सवाल लीजिए रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ऐसा ही है ना। ए बोट ट्रेवल्स 176 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 16 आवर्स एंड 85 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। पता बोट स्ट्रीम ऐसा चैप्टर है, इसके सवाल हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने में बिल्कुल अलग लगते हैं बच्चों, कि टर्मिनोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है ना लिखने में। तो एक नाव 176 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है सचिन कितने घंटे में, 16 घंटे में। तो नाव की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, 176 किलोमीटर 16 घंटे में जा रहे हैं, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 176 बटे 16, 11 किलोमीटर पर आवर। 11 किलोमीटर पर आवर। और नाव 85 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 5 घंटे में। हिंदी में क्या लिखा हुआ, धारा के अनुकूल। डाउनस्ट्रीम का मतलब ही होता है धारा के अनुकूल। 5 घंटे में नाव कितनी यात्रा करती है, 85 किलोमीटर। तो नाव की डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, नाव 85 किलोमीटर जाती है धारा के अनुकूल 5 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी 85 बटे 5, 17 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा है भाइयों, स्थिर जल में नाव की चाल, एक्स का मान। देखो पहली बात, एक्स का मान जो होगा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम इन दोनों के बीच की संख्या आएगा। 17 और 11 के बीच में कौन सा है ना। आपसे क्या पूछा सचिन, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी प्लस यू बटे 2। डी प्लस यू बटे 2 यानी कि 17 प्लस 11
28/2 14 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई स्थिर जल में नाव की चाल x का मान। कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों यहां से? सी है ना। हालांकि इस सवाल में केवल डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालते समझ जाएंगे कि अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 17 है तो नाव की शांत जल में चाल 17 से कम ही आएगी, इसलिए ये सब आंसर है ही नहीं, आंसर एक ही है। कौन सा? सी। आइए अगला सवाल एक और करेंगे बिल्कुल ऐसा ही, सवाल नंबर 5। ये मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिए कि रेलवे में सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो यही आता है ना बच्चे। एक बोट 413 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 59 घंटे में और 621 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 69 आवर्स में। तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में। सेम ही सवाल है सचिन, है ना। अब लिखना कम करो। एक बोट 413 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम 59 घंटे में, तो बोट की अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? 413 को 59 से भाग देंगे, 413 को 59 से भाग देंगे तो 60 सत्ते 420, 7 आएगा। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 7, है ना। ऐसी एक नाव धारा के अनुकूल जाती है 621 किलोमीटर 69 आवर्स में। नाव अगर धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम जा रही है 621 किलोमीटर 69 आवर्स में, तो एक घंटे में कितना जाएगी? नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? 621 को 69 से भाग करेंगे, 69 मतलब 70, 70 निम्मा 630, ये 621 है 9 कम है, 69 9 ही कम हो जाएगा, यानी कि सीधा क्या आ गया? 9। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 9 आ गई। स्थिर जल में नाव की चाल क्या आएगी? दोनों को जोड़ के आधा कर दो सचिन, 7 + 9 16 का आधा 8। कम से कम लिख के करने लगे ना अब हम, तो सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का। आइए बच्चे अगला सवाल करेंगे, बताओ बच्चों। चले धारा की चाल वाला सवाल आ गया, सवाल नंबर 6। प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। धारा की चाल क्या है ना। प्रकाश स्विम कर सकता है अपस्ट्रीम 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से एंड 44 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ करंट बताओ भाई, करंट की स्पीड क्या होती है सचिन? D - U/2। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 44। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 32। तो 44 - 32 कितना आ गया? 12। 12/2 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। बताओ धारा की चाल से आसान कुछ होता है सचिन? नहीं ना। आइए बच्चे आगे चलते हैं, ये करेंगे जरा सवाल, सवाल नंबर 7। अब आप देखो ये सवाल रेलवे एनटीपीसी CBT 2 का है। अब CBT 2 तो एक ही शिफ्ट होती है 35 सवाल की। ये रहा एक चैप्टर का सवाल है। अब ये एक चैप्टर का सवाल आ गया, पूरे चैप्टर में CBT 2 का कोई सवाल नहीं है अब, है ना बच्चे। करो। हैं? इनको एक अजीब बीमारी है। एक बोट ट्रेवल करते डाउनस्ट्रीम 25 की चाल से, अपस्ट्रीम 20 की चाल से। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या है दिमाग में होना चाहिए कि नहीं सचिन? ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड है अपस्ट्रीम की D - U/2, 25 - 15 10/2 5 किलोमीटर पर आवर। ये है CBT 2 का सवाल, देख रहे हो। आइए
अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 8, आरआरबी जेई 2025 के पेपर का। बनाइए बच्चे। बताओ सचिन। चंदू, चंदू भाई आगे बच्चे। चंदू नाव से धारा के विपरीत दिशा में 45 घंटे में 285 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चंदू भाई खतरों खिलाड़ी धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाते हैं, यानी कि नाव की क्या आएगी, अपस्ट्रीम स्पीड। 285 किलोमीटर जाते हैं कितने घंटे में, 45 घंटे में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 285 बटे 45। कितना आ गया जी, है सचिन, कितना आएगा ये 15 से चला जाएगा भाई। अगर 300 होता तो 15 से कितनी बार जाता, 20 बार। ये जाएगा 19 बार, 19 बटे 3। यह अपस्ट्रीम की स्पीड, कोई दिक्कत। उसके बाद धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 18 घंटे समय लगता है। धारा की दिशा में उतनी ही दूरी, उतनी दूरी कितनी है, 285 किलोमीटर। धारा की दिशा में जाने में चंदू को लगता है 18 घंटे। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, 285 बटे 18। ये किससे कट जाएगा इस बारी, 3 से ही कट जाएगा बच्चों, है ना। 3 आम 27 और 1 3 पंजे 95 और 3 6 18, 95 बटे 6 है बच्चों। ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। आपसे पूछे धारा की चाल, यही है सचिन। धारा की चाल यानी कि करंट की स्पीड डी माइनस यू बटे 2। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है सचिन, 95 बटे। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 19 बटे, देखो यहां बटे 6 है तो यहां बटे 3 है, तो 3 को भी 6 बना लू ना। 19 बटे 3 को देखो, 19 बटे 3 को ऊपर नीचे अंश और हर में 2 से गुणा कर लो, 38 बटे 6। 19 बटे 3 को 38 बटे 6 लिख दिया और बटे 2। तो 95 में से 38 घटाएंगे, कितना आएगा सचिन, 57। 57 बटे 6 दूनी 12, तो 57 बटे 12 आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 3 से 19 बटे 4। 3 से काटेंगे 19 बार, ये 4 बार। 19 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 चौक 16, 4.75 किलोमीटर पर आवर। सबको बात समझ में आ गई है। डाउनस्ट्रीम माने अपस्ट्रीम की स्पीड बटे 2। देखो एग्जाम में कुछ कर तो सकता नहीं है, तो क्या कर रहा है, बेवजह आपकी कैलकुलेशन बढ़ा रहा है बस। 4 चौक 16, 4 सही, 3 बटे 4 को लिखेंगे 4.75, ये बताएंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 9, ये बनाओ। बहुत सारे सवाल आ रखे हैं भाई इस तरह के। सवाल नंबर 9 ऐसे उल्टे सीधे डेटा पे, ये रेलवे सब इंस्पेक्टर का सवाल है। ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसे धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने के लिए सचिन 15 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 15। तो आपसे क्या पूछा है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ईश्वर 721 किलोमीटर जाता है बोट से 42 आवर्स में अगेंस्ट द स्ट्रीम। कैसे आता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो ईश्वर धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम हो गया ना। ईश्वर नाव से अपस्ट्रीम जाता है 721 किलोमीटर 42 घंटे में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी सचिन, 721 बटे 42 किससे कट गया, 7 से। 7 से कट गया प्यारे बच्चों, ये 103 बटे 6, ये सचिन। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, और उससे धारा की दिशा में इस दूरी को तय करने में लगते हैं 15 घंटे। धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम जाता है 721 किलोमीटर कितने घंटे में, 15 घंटे में। देखिए इस सवाल के अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है सचिन। ऑप्शंस कैसे हैं, बहुत दूर दूर। तो मैं क्या कर लेता हूं, अप्रोक्स कैलकुलेट कर लेता हूं, है कि नहीं बच्चों। क्योंकि यहां अगर आप डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, फिर घटाओ, फिर 2 से भाग करो, मुश्किल है। तो एग्जैक्ट ना करके क्या कर लें, अप्रोक्स कैलकुलेशन। ईश्वर को धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम इसी दूरी 721 किलोमीटर जाने में 15 घंटे लगता है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी सचिन, 15 अट्ठे 120, सॉरी
15 × 8 = 120 नहीं जाएगा, 15 चौका 60 जाएगा, 15 चौका 60 और ये बच गया 12 121, तो 15 × 8 = 120, यानी कि अप्रोक्स 48। अप्रोक्स कितना आएगा 48। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 103 को 6 से भाग देंगे कितना आएगा बच्चे 17, 17 6 × 102, अप्रोक्स 17। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 48 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 17। तो धारा की चाल कितनी आएगी बताइए, धारा की चाल आएगी D-U/2। 48 - 17 कितना आ गया सचिन 31, 31/2 आ गया 15.5, 15.5 किलोमीटर पर आवर के करीब, 15.5 के करीब कौन सा ऑप्शन है डी, ठीक है ना बच्चों, 15.5 के करीब है ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। मुझे लगता है कि आप इस तरह के सवालों को अब कर लेंगे। आगे चलें, ठीक है, खत्म, ये टाइप खत्म होता है। अब आगे चलते हैं, अगला टाइप, एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने वो सवाल करे जिनमें केवल आपको क्या निकालनी थी, स्पीड निकालनी थी, कभी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, कभी वाई की। अब आपको यहां पे टाइम निकालना है, एक लेवल आगे जाना है। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने सचिन 10, करिए। माना शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। सवाल है नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है। व्हाट इज टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू गो 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में नाव को कितना समय लगेगा। भाई ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा ना जब आपको नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड पता चलेगी, है कि नहीं सचिन। तो बताओ एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, एक्स का मान है सचिन 17, करंट की स्पीड धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी सचिन, नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी एक्स प्लस वाई। भाई डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना आएगा 17 + 5 22 किलोमीटर पर आवर, ये नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। सवाल है एक बोट को 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर एक नाव 110 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाएगी कितने की चाल से 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा 110/22 यानी कि 5 घंटे। बताओ ये भी सवाल बनता है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया किसी को कोई डाउट। आगे चलते ये बताएंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने 11, सीपीओ 2024 के पेपर का सवाल बनाइए प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है भाई करें। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 11। ए बोट कैन ट्रेवल 16.9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 52 मिनट्स। एक नाव 16.9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है सचिन 52 मिनट में, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, करंट की चाल कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है इस बोट को 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम इन आवर्स विल द बोट टेक टू ट्रेवल 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम। नाव को धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। भाई ये सवाल तभी सॉल्व होगा ना सचिन जब नाव की क्या आएगी अपस्ट्रीम स्पीड आएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है, नाव की अपस्ट्रीम स्पीड। कि सवाल में पूछा ही है कि 84 किलोमीटर नाव को अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी ना। लेकिन सवाल में दी नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहली लाइन देखो, एक नाव 16.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 52 मिनट में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी 16.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते 52 मिनट में। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस है 16.9 किलोमीटर, टाइम कितना लगता है 52 मिनट। तो ये जो 52 मिनट है भाई इसको घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा सचिन, 52 को 60 से
भाग देंगे 52/60। बताओ कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा। 4 से अगर काटें तो 13 बार, ये कितना आ गया 15 बार, है ना। 13 से 16.9 कितना चला जाएगा 1.3 बार, ऐसा नहीं हो जाएगा ना। 15 के ऊपर गुणा हो जाएगी, जाके 15 की 1.3 में गुणा करेंगे तो 15 गुणा 1.3 कितना आएगा 19.5। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 19.5 किलोमीटर पर आवर। यही सचिन सॉल्व करके निकाला। डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम मिनट में, मिनट को किस में बदला घंटे में, 52 मिनट को घंटे बदले 60 से भाग किया, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अच्छा जी, सवाल में क्या दिया, करंट की चाल भी दी है। करंट की चाल कितना होता है प्यारे बच्चों, करंट की स्पीड होती है d-u/2। मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए अपस्ट्रीम की स्पीड निकालना है, नहीं आ जाएगी सचिन। करंट की स्पीड कितनी है 3, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 19.5, ये ना सचिन, -u/, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी 3 दूनी 6, 6 में से 19.5 घटाऊंगा 13.5 किलोमीटर पर आवर है बच्चों। सीधा दिमाग में भी सोच सकते हैं कि करंट की स्पीड 3 बननी चाहिए। 3 कब बनेगा, जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस 6 होगा, है ना। डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस 6 होगा, तो 6 को आधा करके करंट की चाल आ जाएगी 3। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 19.5 है तो डायरेक्ट अपस्ट्रीम की स्पीड क्या लिख दोगे 13.5। अब बताओ नाव को अपस्ट्रीम 84 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। 84 किलोमीटर अगर कोई नाव जाती है अपस्ट्रीम, कितनी स्पीड से जाएगी सचिन 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 13.5 को क्या लिखेंगे 27/2 घंटे, 27/2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 84 किलोमीटर आप जाओगे, 13.5 को लिख दिया 27/2 किलोमीटर पर आवर। कितना समय लगेगा डिवाइड कर देंगे, है ना। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। इसलिए आपको पहले सॉल्व करने के लिए क्या निकालनी थी अपस्ट्रीम की स्पीड। अब बताओ 3 से 84 28 बार, 3 से 27, आगे तो कटेगा नहीं, 2 ऊपर जाएगा, 28 दूनी 56/56 को 9 से भाग करेंगे तो 9 छिक्का 54, यानी कि 6.22 आएगा, 6.22 अप्रोक्स। ऑप्शन नंबर, अच्छा सवाल है ना, समझ में आ गया सचिन सबको। मुझे लगता है सब भाई कर लेंगे, आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12, करिए बच्चे। A person rows upstream a distance of 55 km in 5 hours and rows downstream a distance of 75 km in 3 hours. ठीक है। How much time will he take to row a distance of 96 km in still water? सही है बच्चे, बताइए। अलग ही लेवल का सवाल है। सारे सवाल वो हैं जिनमें आपको क्या निकालना है, समय। एक आदमी अपस्ट्रीम 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 5 घंटे में, और डाउनस्ट्रीम जाता है इस डिस्टेंस 75 किलोमीटर सचिन 3 घंटे में। तो क्या यहां से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। एक आदमी अगर अपस्ट्रीम जाता है 55 किलोमीटर 5 आवर्स में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 55/5 11। यही आदमी धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम जाता है 75 किलोमीटर 3 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 75/3 25 किलोमीटर पर आवर। सवाल है हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 96 किलोमीटर की दूरी उस आदमी को शांत जल में जाने में कितना समय लगेगा। यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको आदमी की शांत जल में चाल पता चलेगी, एक्स का मान, है ना। क्योंकि पूछा ही क्या है 96 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा। तो स्टिल वाटर में आदमी जाएगा, स्टिल वाटर की स्पीड, तो एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी d+u/2। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 25, अपस्ट्रीम की स्पीड तो 25 + 11 36/2 यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई स्टिल वाटर की स्पीड। सवाल पूछा है बताओ इस पर्सन को 96 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस 96 किलोमीटर, स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में 3 से चला गया, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 3 से चला गया 32/6। 3 से फिर या 6 से काट लेते हैं ना,
16/3 का मतलब 5 सही 1/6 से काट लिया। 16/3 घंटे या 5 सही 1/3 घंटे, यानी कि 5 घंटा, और 1/3 घंटे को मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा, तो 5 घंटे 20, ऑप्शन बी। सबको समझ में आ गया? अच्छा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा। आप बोलोगे यस सर। हम लोग आगे चलेंगे, ये बताएंगे प्यारे बच्चों, करो जरा सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13। चलिए बताइए, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का सवाल है। करो जल्दी से बच्चों, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? सचिन आया? ए मोटर बोट हैज ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। एक नाव की स्थिर जल में चाल 25 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। क्या दिया है सवाल में सचिन? एक्स का मान। इट टेक्स 4 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये क्या दे रखी है अप स्ट्रीम की स्पीड? एक नाव को 4 घंटे लगते हैं 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? अगर कोई नाव 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते 4 घंटे में, तो अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है फाइंड द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड देन द रिटर्न डाउन स्ट्रीम, है ना। इस नाव को सेम डिस्टेंस का मतलब सचिन कितना? अब 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर डिस्टेंस इस नाव को अपस्ट्रीम जाने और डाउनस्ट्रीम जाने में समय कितना लगेगा? फाइंड द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, कुल समय कितना लगेगा इस नाव को सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम और वापस डाउनस्ट्रीम आने में। तो सवाल में ये तो बता ही दिया कि एक नाव को 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है सचिन? 4 घंटे। बस मुझे ये पता लगाना है कि इस नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम लौटने में कितना समय लगता है, यही तो पता लगाना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड। क्या चाहिए? डाउनस्ट्रीम। एक्स का मान कितना है? एक्स का मान है, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है ना 25 किलोमीटर पर आवर। एक्स का मान होता है डी प्लस यू बटे 2, डी प्लस यू बटे 2। यू का मान कितना है? 20। तो बताओ सचिन यहां से डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? 25 दूनी 50 माइनस 20 30 किलोमीटर पर आवर। तो सॉल्व करके डाउनस्ट्रीम की स्पीड 30 नहीं आ गई? आ गई ना। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर आ गई है तो सवाल में क्या है? टोटल टाइम कितना लगेगा नाव को सेम डिस्टेंस यानी कि कितना? 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में वापस आने में। 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है 4 घंटे, तो 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अगर वापस आएंगे कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना समय लगेगा? 80/30 घंटे। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 8 को 3 से भाग देंगे 2,
2 सही 2/3, 2/3 घंटे जो बचा, इसका मतलब क्या होता है 40 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते, 2/3 को 60 से भाग करेंगे तो 40 मिनट। तो 4 घंटा प्लस 2 घंटा 40 मिनट कितना लगा समय, 6 घंटे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया, खत्म, कुछ भी नहीं था सवाल में। आइए अगला सवाल ये बताएंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 14 है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनाइए। रेलवे एनटीपीसी का, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये सचिन सवाल है। स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, किसका मान दिया है बच्चों, एक्स का। और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, किसका मान दिया है सचिन, वाई का। ए मैन रोज टू ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द टोटल टाइम इन आवर्स टेकन बाय हिम। उस आदमी के द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। सवाल समझ रहे सचिन, एक आदमी 75.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है। एक आदमी नाव चला के जाता है और फिर वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौट के आता है। सवाल है उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। तो एक आदमी 75 किलोमीटर दूर स्थित एक पॉइंट ए से बी तक जाता है, फिर लौट के आता है, कितना समय लगेगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर आदमी मान लो अपस्ट्रीम तैर के गया है तो वापस कैसे आएगा, एक बार अपस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम आएगा। उल्टा भी हो सकता है, अगर तैर के डाउनस्ट्रीम जाएगा तो लौट के अपस्ट्रीम आएगा, है कि नहीं बच्चों। तो इसके लिए आपको नाव की अपस्ट्रीम स्पीड भी चाहिए और डाउनस्ट्रीम स्पीड भी चाहिए, है कि नहीं सचिन। नाव की अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई, यानी कि 9 माइनस 5 4 किलोमीटर पर आवर। नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी, x प्लस वाई, यानी कि 9 प्लस 5 14 किलोमीटर पर आवर। यही बच्चे आप खुद सोचो, अगर कोई आदमी 75 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है अपस्ट्रीम, कितनी चाल से, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा, ये समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर वही आदमी 75.6 किलोमीटर वापस आता है 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा, बटे 14। टोटल टाइम कितना लगा आदमी को, डिवाइड कर दीजिए, सॉरी ऐड कर दो, है ना। अप स्ट्रीम का लगा टाइम प्लस टोटल डाउन स्ट्रीम का टाइम ऐड कर देंगे। तो 75.6 को 4 से भाग करके कितना आएगा, 18 चौक 72, 3.6 आएगा, 4 से भाग करके 0.9। 75.6 को 14 से भाग करेंगे, 14 पंजे 70 और 5 14 चौका 56, 5.4 है सचिन, यही है। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 18 1 19 और 5 24, यानी कि 24.3 आवर्स। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आंसर। अच्छा सवाल है, सबको समझ में आया। चले आगे चलते, अगला क्वेश्चन सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 15, उसी प्रकार का सवाल है, बताइए। A boat can travel at a speed of 15.5 kilometer per hour in still water if the speed of stream is 4.5 किलोमीटर पर आवर। एक नाव की शांत जल में चाल कितनी है सचिन, एक्स का मान है 15.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितनी है भाई मेरे, 4.5 किलोमीटर पर आवर। सवाल यह है आगे, नाव को धारा की दिशा में 76 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अलग अलग समय पूछा है, बताइए टोटल समय पूछा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 76 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, नाव को 76 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 104.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो इसके लिए आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की क्या निकालनी पड़ेगी, स्पीड। नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी सचिन, x प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई, 15.5 प्लस 4.5 कितना आएगा, 20। नाव की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी, x माइनस
15.5 किलोमीटर पर आवर में 4.5 घटाएंगे, 15.5 माइनस 4.5 11। ये स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की। आप 76 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएंगे 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 76/20। 104.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएंगे 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 104.5/11। कुल समय कितना लगेगा? ऐड कर देंगे 76/20 यानी कि 3.8। 104.5 को 11 से भाग करेंगे तो 11 99 99 और 5 11 पंजे 55 है ना। तो 8 5 13 का 3 से लिख 3 4 9 13.3 आवर्स। ये सही आ गया ना। 13.3 आवर्स वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 13.3 आवर्स का मतलब है 13 आवर प्लस 0.3 आवर। ये जो 0.3 आवर है इसको मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 मिनट। 13 घंटे 18 मिनट, ऑप्शन बी। कर लोगे इस तरह के सवाल? आप बोलोगे जी सर कर लूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये बताएंगे बच्चों। चलिए खत्म। अगला टाइप, ठीक है। अब यहां से आएगा सचिन अगला टाइप भाई, करें? अच्छा एक सवाल, हाँ अच्छा सॉरी यहां पे 15 तक हो गया। करें अगला टाइप। अगला टाइप है कि यहां वैल्यू नहीं दी हुई है, क्या दिया हुआ है? रेशियो, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू नहीं दी जाएगी, क्या दिया जाएगा? रेशियो, है ना। 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप के, देखिएगा आप प्यारे दोस्तों, आप समझ सकते हैं तो करें। बताइए सवाल नंबर आपके सामने 16। सवाल देखिए, रेलवे सेक्शन कंट्रोलर 2025 के पेपर का है, लेटेस्ट। सवाल क्या है? The ratio of speed of boat in still water to the speed of stream is 16:16:5। एक नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल का रेशियो कितना है? एक्स से वाई का रेशियो दिया है सचिन, 16:5। ए बोट गो 16.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 45 मिनट। एक नाव 16.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 45 मिनट में। तो सवाल यह है कि बताओ कितना समय लगेगा 17.5 किलोमीटर बोट को डाउनस्ट्रीम जाने में। इस बोट को 17.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? यही ना सवाल सचिन, कोई दिक्कत? यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड पता चलेगी। बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड पता किए बिना यह सवाल अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। सही कह रहे हैं ना सचिन? तो आप एक बात बताइए, एक नाव 16.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 45 मिनट में, तो यहां से अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। एक नाव 16.5 किलोमीटर सचिन अपस्ट्रीम जाती है 45 मिनट में। 45 मिनट को आवर में कितना लिखेंगे बताओ? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। 45 मिनट को आवर में लिखोगे तो 45 को 60 से भाग करना पड़ेगा। 45/60 कितना आएगा? 3/4 आवर। 3/4 आवर आ गया। 3 से काटेंगे तो 16.5 चला जाएगा जी 5 बार, 5.5 बार ना। हाँ 4 के ऊपर गुणा करेंगे 5.5 चौका 22। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई प्यारे दोस्तों यहां पर 22। लेकिन मुझे चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए डाउनस्ट्रीम की स्पीड। भाई मुझे एक्स से वाई का रेशियो दिया है, रेशियो। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। गजब का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। अप एक्स और वाई का रेशियो 16:5 है, तो इस रेशियो के हिसाब से अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? एक्स माइनस वाई। 16 और 5 का डिफरेंस 16 माइनस 5 11। भाई अपस्ट्रीम की स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, 16 माइनस 5 11। और जबकि सवाल में अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 22 किलोमीटर पर आवर। 22 किलोमीटर पर आवर। यहां डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? एक्स प्लस वाई, यानी कि 16 + 5 21। 21 की वैल्यू क्या आएगी? 11 की वैल्यू अगर 22 से दुगुना, 11 की वैल्यू 22 से दुगुना, तो 21 की वैल्यू भी दुगुना आएगी 42 किलोमीटर पर आवर। 11 का डबल 22, 21 का डबल 42। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 42 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने यहां रेशियो की हेल्प से निकाला।
क्योंकि x माइनस वाई 11 की वैल्यू 22 है, x प्लस वाई 16 5 21 की वैल्यू 42 आ गई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 42 किलोमीटर पर आवर। सवाल है धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम 17.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मिनटों में बताना है। आप बताओ, अगर एक नाव 17.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। लेकिन ये आंसर आया आवर में। डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में। मिनट में पूछा है तो मिनट में बदलने के लिए 60 से जो है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से दशमलव हट ही जाता है। 6 से 42 7 बार कट गया। 175 को 7 से भाग करेंगे 25 मिनट। 25 7 175 25 मिनट इस सवाल का आंसर है बच्चों, और ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया मेरे भाई? मुझे लगता है इस तरह के बेसिक सवालों को आप कर लोगे। यहां आपको रेशियो दिया हुआ है और भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। प्यारे बच्चों चिंता ना करें, सवाल हम लेंगे 17 नंबर। एक और ऐसा ही सवाल बताइए, प्यारा क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही। ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स। एक बोट 56 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाती है 3.5 घंटे में। द रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1। बोट की स्टिल वाटर की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3:1 है। स्टिल एक्स से वाई का रेशियो 3:1 है। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 41.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इस बोट को 41.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया बच्चों, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको अपस्ट्रीम की स्पीड पता चलेगी। उससे पहले सवाल जरा सा भी हिलेगा नहीं। ठीक है बच्चे, सवाल में दिया है कि एक नाव को 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, स्पीड बराबर 56 किलोमीटर जाते हैं डाउनस्ट्रीम 3.5 घंटे में। 3.5 का मतलब 7/2, तो 7 8 56 8 बार जाएगा, 2 ऊपर 2 8 16। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें चाहिए, क्योंकि सवाल में पूछा ही है कि 41.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगे, हमें चाहिए अपस्ट्रीम की स्पीड। बताओ डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। एक्स से वाई का रेशियो अगर 3:1 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, 3 + 1 4। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 + 1 4 यूनिट। 4 की वैल्यू सवाल में 16 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो बोट की अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई यानी कि 3 - 1 2। अगर 4 की वैल्यू 16 है तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड बच्चों मैंने सॉल्व करके निकाली 8 किलोमीटर पर आवर। बोट की अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। सवाल यह है किस नाव को धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम, इस नाव को 41.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? नाव अपस्ट्रीम जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 5.2 आवर्स लगेगा। यह आंसर है डी ऑप्शन 5.2। समझ में आया ना प्यारे भाई? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यस बनाइए बच्चे। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, सवाल नंबर 18 करिए। इस वैरायटी पर लास्ट क्वेश्चन बनाओ जी, कौन करेगा? A boat takes 83 minutes to go 33.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एक नाव को 33.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने, सॉरी अपस्ट्रीम जाने में 83 मिनट लगता है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्ट्रीम इज 8:5।
बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 8:5 है। 8:5 है बच्चे। एक्स से वाई का रेशियो दिया 8:5। सवाल ये है, हाउ मच टोटल टाइम विल द बोट टेक टू गो 47.1 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55.9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। नाव को 47.1 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? टोटल टाइम आपसे पूछा है। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड चाहिए। बिल्कुल सेम ही सवाल है, बताओ। पहली लाइन पढ़ेंगे, एक नाव 83 मिनट में 33.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? एक नाव 33.2 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम 83 मिनट में। अब मिनट को तो घंटे में बदलोगे ना, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो मिनट को घंटे में बदलेंगे, तो 83 को हम लोग 60 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों। क्या कट पाता है? 83 से 33.2 मेरे हिसाब से तो कट रहा है। कितनी बार? 80 चौका 320, 3 चौक 12, 0.4 बार। 60 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 60 गुणा 0.4 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम की स्पीड तो आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, अब आप बताओ, अपस्ट्रीम की स्पीड 24 से अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x माइनस वाई है भाई। क्या हुआ सचिन? अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, 8 माइनस 5 3। 3 की वैल्यू सवाल में 24 किलोमीटर पर आवर है, 8 गुना। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? x प्लस वाई, x प्लस वाई यानी कि 8 प्लस 5 13। 13 की वैल्यू भी 8 गुना आ जाएगी क्या? अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, 8 माइनस 5 3, 3 की वैल्यू 24 किलोमीटर पर आवर है, 8 गुना। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी 13 का 8 गुना आ जाएगी, 104 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 104 किलोमीटर पर आवर आ गई, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 24, है ना। अब सवाल यहां पे शुरू होता है। सवाल है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम और 55.9 किलोमीटर जाना है सचिन कैसे? डाउनस्ट्रीम। टोटल कितना समय लगे, ये सवाल है ना। 47.1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे कितने की चाल से? 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से इतना टाइम लगेगा। 55.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे कितने की चाल से? 104 किलोमीटर पर आवर की चाल से इतना समय लगेगा। टोटल टाइम कितना लगेगा? ऐड कर दो, है कि नहीं, बताओ। तीन से ही जाएगा ये, है सचिन? और तो जाएगा क्या? 3 से 15.7 और ये 8, आगे घटेगा नहीं। और ये किससे जाएगा फिर? 13 से, 13 चौका 52 और 3 13 तिया 39 और 13 अट्ठे 104। 15.7 में 4.3 जोड़ो तो कितना आएगा? 20। 20/8 आ गया भी 2.5 घंटे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 2.5 घंटे आंसर। देख रहे ना, तो फर्जी सवाल में जबरदस्ती क्या बढ़ा दी है? कैलकुलेशन। मुझे लगता है इस तरह के कोई भी सवाल अब आप उड़ उड़ के कर लोगे। इसी के साथ ये टाइप होता है खत्म। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टाइप। एक ही प्रश्न कराऊंगा मैं इस टाइप का, जरा पकड़िएगा सवाल। सवाल नंबर 19 सीपीओ के पेपर में आया है, बताओ जी। सीपीओ के पेपर में इमेंस स्पीड इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ करंट। पहली लाइन पढ़ना। पहली लाइन में क्या लिखा है सचिन? शांत जल में एक आदमी की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है। ये क्या चीज है? शांत जल में एक आदमी की चाल यानी कि x, धारा की चाल y से 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है, यानी कि सवाल में क्या दिया? x माइनस। तो ये क्या इनडायरेक्टली नाव की अपस्ट्रीम स्पीड नहीं है? ये अपस्ट्रीम स्पीड ही तो होता है x माइनस वाई। तो पहली लाइन में पागल बनाया गया। आपको क्या दी गई? अपस्ट्रीम की स्पीड। शांत जल में एक आदमी की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है। इफ द मैन टेक्स ए टोटल ऑफ 10 आवर टू कवर 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है बच्चे,
देन द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। एक आदमी को धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लगते हैं। शांत जल में आदमी की चाल कितनी है? अपस्ट्रीम की स्पीड तो पता चल गई, अगर मुझे यहीं से डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता लग जाए तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सवाल में अगली लाइन पढ़ो। एक आदमी को टोटल 10 घंटे लगता है कितना जाने में सचिन? एक आदमी 10 घंटे लेता है 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। कितना समय लेगा? 10 घंटे, 10 आवर्स। ये कंबाइंड टाइम है। 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में आदमी को कितना समय लगता है टोटल? 10 घंटे। अब आप बताओ, मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है सचिन? 4। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? है 35/4 घंटे, है कि नहीं सचिन? अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगेगा 35/4। टोटल टाइम कितना लगा? 10 घंटे। तो मुझे बताओ 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 10 में से 35/4 घटा देंगे तो 40 - 35 कितना आ गया? 5/4 घंटे लगेगा कि नहीं लगेगा? 5/4 प्लस 35/4 हो गया 40/4, 10 घंटे। यानी कि इस नाव को 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 5/4 घंटे लगता है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 5 नाम 45, 9 चौक, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में आदमी की चाल कितनी है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 36, अपस्ट्रीम की स्पीड है 4, तो शांत जल में आदमी की चाल कितनी आएगी? 36 + 4 40/2, 20 आंसर। कोई समस्या समझ में आना? खत्म। आगे चलेगा, अगला सवाल करें। अगला टाइप है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस प्रकार का भी। आ जाइए जरा, एक ही सवाल है ना, स्पेशल केस है बनाना। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है ये। करिए बच्चे, हैं सचिन, बनाए। Two boats A and B start moving towards each other from two places 272 kilometer apart. The speed of boat A and B in still water are 32 and 36 kilometer per hour. If A moves in downstream, B moves in upstream, in how much time they will meet each other? वे एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे? आप बताओ प्यारे बच्चों, ध्यान सुनेगा। दो नाव हैं ए और बी। यहां मान लीजिए यहां नाव ए है सचिन और यहां नाव कितनी है? बी। इन दोनों नाव के बीच की दूरी कितनी है? 200। दो नाव ए और बी के बीच की दूरी 272 किलोमीटर है। 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो नाव एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। शांत जल में नाव ए की चाल 32 है और बी की चाल कितनी है? 36। ये बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है। ए धारा की दिशा में चलती है, बी धारा की विपरीत दिशा में। ए अगर धारा की दिशा में मान लो ऐसे चलती है तो बी धारा की विपरीत दिशा में ऐसे चलेगी, है कि नहीं बच्चों? यानी कि इसका मतलब है कि दोनों नाव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे की ओर, है कि नहीं बच्चे? सवाल में अगर ये कह देता कि दोनों नाव एक दूसरे की ओर चलती हैं 272 किलोमीटर दूर स्थानों से, तो भी आप ऑटोमेटिकली उल्टा समझ जाते कि एक नाव डाउनस्ट्रीम चलेगी तो दूसरी अपस्ट्रीम। ए और बी की स्टिल वाटर में स्पीड है 32 और 36। अगर मान लो नाव ए डाउनस्ट्रीम चल रही है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x + y, यानी कि सचिन 32 प्लस ए की स्पीड 32 है ना, ए की स्पीड आ जाएगी 32 + y। बी चलती है अपस्ट्रीम। नाव बी की शांत जल में जाल कितनी है? तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितना आएगी? 36 - y। पूछा है एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिलेंगे? दो नाव एक दूसरे की ओर चल रही हैं, कितने टाइम के बाद मिलेंगे एक दूसरे से? टाइम बराबर डिस्टेंस 272 किलोमीटर बटे रिलेटिव। रिलेटिव स्पीड अगर दोनों नाव एक दूसरे की ओर चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? s1 प्लस। इस सवाल में करंट की स्पीड नहीं पता होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे इन दोनों को जोड़ोगे
32 प्लस वाई में 36 माइनस वाई जोड़ोगे तो प्लस वाई और माइनस वाई क्या कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो 32 प्लस 36 कितना आएगा, 68 है ना, 68 किलोमीटर पर आवर। तो 272 को 68 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 घंटे। तो दोनों नाव एक दूसरे से 4 घंटे के बाद मिलेंगी, आंसर है। अच्छा सवाल है ना, लैंग्वेज भी बढ़िया। इस सवाल की लैंग्वेज को कई तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। चलो एक आखिरी सवाल भी कराई देते हैं आज की क्लास में, ठीक है। आखिरी सवाल अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन है इस टाइप के। देखो जो आसान और इंपॉर्टेंट टाइप थे मैंने ज्यादा सवाल कराए, ये क्या है कि कभी कभार आ गया इसलिए कि क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं। सवाल नंबर 21 बनाइए बच्चों। एक मोटर बोट और धारा की चाल का अनुपात 55:7 है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट। मोटर बोट की स्पीड यानी कि एक्स और वाई, ये क्या दिया, एक्स से वाई का रेशियो। सवाल है मोटर द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 6 आवर 24 मिनट, इट विल बैक इन हाउ मच टाइम। एक नाव धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाती है, वह कितनी देर में वापस आएगी। एक बार बताओ, एक मोटर बोट और धारा की चाल का रेशियो या एक्स वाई का रेशियो 55:7 है। मुझे बताओ सचिन, नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई। नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना आएगा। डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी 55 + 7, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी प्यारे बच्चों 55 - 7। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा भाई, हम यहां पे 2 से काटेंगे कितना, 31:24। ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। अब बताओ एक मोटर बोट अगर धारा की दिशा में जाते डाउन स्ट्रीम, पूछा है वह कितनी देर में वापस आएगी। तो वापस आएगी अपस्ट्रीम, अगर मोटर बोट डाउन स्ट्रीम जाएगी तो अपस्ट्रीम आएगी। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम जितनी डिस्टेंस जाएगी तो अपस्ट्रीम उतनी ही डिस्टेंस वापस आएगी, यानी कि कितना, सेम डिस्टेंस। मोटर बोट सेम डिस्टेंस मोटर बोट कुछ दूरी जाती है धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में, फिर सेम उतनी ही डिस्टेंस वापस आती है अपस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो बच्चों स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा। अगर मोटर बोट डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 31:24 है, तो सेम डिस्टेंस जाने में जो समय लगेगा, समय का रेशियो कितना आएगा, 24:31। अब बताओ मोटर बोट को डाउन स्ट्रीम जाने में समय कितना लगता है, 6 घंटे 24 मिनट। 6 घंटे का मतलब होता है 360 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 360 मिनट प्लस 24 मिनट, 384 मिनट हो गया ना। 24 के लिए 384 मिनट है, कितने गुना, 24 एकम 24, 14, 24 6 144, 16 गुना। तो नाव को अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 31 की वैल्यू भी 16 गुना आ जाएगी, 480 और 16 496 मिनट। 496 मिनट नाव को समय लगेगा अपस्ट्रीम वापस आने में। 496 मिनट का मतलब क्या होता है, 496 मतलब 480 मिनट हो गया 8 घंटे। तो 8 घंटे प्लस 16 क्या आंसर है, 8 आवर 16 मिनट। समझ में आना भाई। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, हमने आपको समझा दिया, सारी थ्योरी भी बता दिए, बेसिक सवाल भी करा दिए। कल मॉडरेट लेवल के सवाल होंगे हैं बच्चों, और 2 क्लास में हम इसको खत्म करेंगे अब, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही, बाकी कल